जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे पढ़ेंगे? ट्रिक के साथ। आइए तो देखते हैं ट्रिक के साथ सल्तनत काल। सल्तनत काल का समय क्या था? सल्तनत काल का समय क्या था? 1206 से 1206 से 1526। 1206 से लेकर 1526 में कितने राजवंश वन शासक किया? आइए तो वो देखते हैं। कौन से? इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध ले। क्या है? गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सुगंध लो। आइए तो देखते हैं गुलाब से क्या हुआ हमारा? गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। खिले से क्या हुआ हमारा? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। तो से क्या हुआ हमारा? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। और सा से क्या हुआ? सुगंध से क्या हुआ हमारा? सैयद वंश। और लो से क्या हुआ हमारा? लोधी वंश। सल्तनत काल में कितने राजवंश थे हमारे? 5 राजवंश। कौन कौन से? गुलाब खिले तो सुगंध लो। ट्रिक क्या है इसकी? गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए। ट्रिक के साथ याद रखेंगे हम सभी को। किसके साथ? ट्रिक के साथ। गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्लियर? हो गया? क्लियर है? चलिए अब देखते हैं एक एक से हम पांचों राजवंशों को। हो गया नोट? ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे हम। ज्यादा तक की जो पूछा जाता है उतना ही पढ़ेंगे। शासनकाल इधर लिख देते हैं। कितना था? 1206 से 1526। ठीक है, क्लियर। अब आता है हमारा पहला कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी इनकी लाहौर। राजधानी किसे बनाया इन्होंने? लाहौर को। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में। क्लियर है यह सभी को? कहाँ पर करवाया? दिल्ली में। अब क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह दूसरा शासन किसका आया? दूसरा शासन आया
1211 ईस्वी में। कितने में? 1211 में। किसका आया सर? इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का। एक पॉइंट और लिख लीजिए जो छूट रहा है। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, ऐबक ने, सॉरी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये भी ऐबक ने बनवाया था, जो कि कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, क्लियर। अब गुलाम वंश में आता है शासन किसका? इल्तुतमिश का। किसका था? इल्तुतमिश का। जो कितने में? 1211 में। 1211 में कौन शासन पर आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन पर आया। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? जो कि इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, लास्ट वाली मंजिल। किसने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गलत लेते। इल्तुतमिश नहीं, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि सल्तनत काल की एक महिला, ओनली अकेली एक महिला शासिका थी। कौन सी थी? बेटी। इल्तुतमिश की बेटी कौन सी थी? की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, क्लियर। इतना हमें याद रखना है। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुलाम वंश के अंतिम शासक। अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन थे सर? इतना नोट कर लीजिएगा सभी। क्लियर है? हो गया। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? समुद्दीन कैमल। कौन थे? समुद्दीन कैमल। ठीक है, क्लियर। हो गया। गुलाम वंश हमारा खत्म होता है। नोट कर लीजिएगा सभी। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश के बाद आता है हमारा
कौन सा आता है? खिलजी वंश। कौन सा है दूसरा हमारा? खिलजी वंश। खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासन किसका आया? यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, वही भतीजा और वही दामाद था। कौन था? भतीजा। भतीजा भी था और क्या था? दामाद भी था। दामाद भी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर सभी को? हो गया? ये हमें याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वंश कौन सा था भाई? तीसरा वंश। तीसरा वंश कौन सा है हमारा? ठीक है आगे देखते हैं। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा तुगलक वंश। तीसरा कौन सा हमारा? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए जल्दी। गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें क्या नाम से आया थे? गाजी मलिक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें क्या नाम से जाना जाता था? गाजी मलिक। गाजी मलिक के नाम से। ठीक है क्लियर है? तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुगलक कौन थे? नसरुद्दीन तुगलक। ठीक है।
क्लियर है? तुगलक वंश हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट आगे कौन सा वंश है? संस्थापक कौन थे हमारे तुगलक वंश के? गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक के नाम से जाना जाता। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे हमारे? नसरुद्दीन तुगलक। ठीक है। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है हमारे तो? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे वो बताइए। कौन सा वंश था हमारा? सैयद वंश। संस्थापक कौन थे हमारे? संस्थापक थे हमारे खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। ठीक। और अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे हमारे? खिज्र खां। और अंतिम शासक कौन थे हमारे? अंतिम शासक कौन थे हमारे? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन थे? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं पांचवा। पांचवा कौन सा था हमारा? लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा सभी। लोधी वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? प्रतापी। सबसे प्रतापी शासक कौन थे? सिकंदर लोधी। कौन थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। किसने की थी? सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम कौन था? इब्राहिम लोधी। जो कि 1526 में क्या हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हार गया था। वहीं से क्या हुआ? लोधी वंश समाप्त हो गया। क्या हुआ? 1526 में। 1526 में। चलिए ऊपर लिख देते हैं बेटा, तो यहाँ पर आ रहे हैं। कितने? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध।
किससे हार गया? बाबर से। बाबर से हार गया। कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी। वहीं से क्या हुआ? लोधी वंश समाप्त हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी नोट कर लीजिएगा।